हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना जो है आज का नेक्स्ट जो क्लास जो कि है आपका इनइक्वालिटी असमानता। इससे पहले करीब हमने 25 क्वेश्चंस अपने डिस्कशन किए थे। आई होप आप लोगों को वो सब चीज़ समझ में आई होंगी। और यदि कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आज का हम क्वेश्चंस पहला है 26 25 तक हम क्वेश्चन करीब डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम जो है किस तरीके से करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है। जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया है उस शर्त को मानते हुए आगे बढ़ना है। पहला कंक्लूजन आपको दिया है कि एस क्या छोटा है जी से। एस क्या जी से छोटा है, तो एस और जी को लेना। देखिए एस जो है क्या छोटा है, देखिए एस आपका ये रहा और जी आपका ये रहा, तो एस और जी के बीच में बढ़ना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिंबल लेना है, जो भी ये सिंबल है मोर देन और लेस देन, तो इनका जो भी सिंबल है उस तरीके का आप आगे बढ़ते जाना और फिर आप देखेंगे जी क्या। देखिए यहाँ पे इनके दो फेस खुले हों और एक कह रहा है कि क्या एस छोटा है, तो ये कंडीशन आपकी से शर्त क्या सही आती है, क्योंकि इसमें बोला एस और जबकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है एस इक्वल, तो ये शर्त आपकी जो है सही नहीं है, तो ये आपका गलत होगी शर्त। दूसरी शर्त कहता है कि एस और ए के बीच में, एस और ए के बीच में देखो तो एस की तरफ को इसका बैक है और देन इक्वल और ए आया यहाँ पर, तो ए आया। तो क्या ऐसा आपका शर्त है, जबकि इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका ये आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एस है वो लेस देन या इक्वल है ए के, ठीक है। जबकि जबकि उसमें बोला कि एस मोर देन और इक्वल है ए के, तो कंक्लूजन आपका ये भी गलत होगा। तो दोनों ही कंक्लूजन अगर है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता, तो डी ऑप्शन जो है आपका डियर राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। इसका आंसर बताएंगे जरा प्लीज, क्या आंसर होगा। देखिए तो इसमें दिया है कि आपका, इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट करना। सबसे पहले आपको कंक्लूजन देखना। पहला कंक्लूजन है कि एल बड़ा है क्या जे से, तो एल और जे के बीच में देखो, जैसे एल से बढ़ते हैं जे की तरफ को, तो आपको दो सिंबल मिलते हैं। देखिए ये दादाजी हैं, ये आपके पिताजी हैं। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया, पहली क्लास में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एल और जे के बीच में देखिए तो दादाजी हैं और एल कहता है कि बड़ा है, तो बिल्कुल कंक्लूजन ये वाला सही है। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोलता है, दूसरा कंक्लूजन है कि एन और एल, देखिए एन से एल की तरफ बढ़ना है, तो एन आपका देखिए यहाँ पर दिया है और एल आपका ये रहा, तो इसके बीच में देखो कौन कौन से आपको सिंबल दिए हैं, तो उन सिंबलों को देखते हुए आगे बढ़ना है। देन एल आया। अब देखो ये दोनों कंडीशन कट हो गई और ये कंडीशन आपकी जो है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा आपका गलत। तो ओनली कौन सा करता है, ओनली पहला कंक्लूजन आपका अनुसरण करता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट ये दे रखा है। अब इस स्टेटमेंट में क्या करना होता है, देखिए किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। देखिए एस और डी, सबसे पहले एस और डी के बीच में देखो, तो एस के बीच में, एस की फेस है इक्वल टू आपका डी, तो देखो यहाँ पे क्या करना है एस, जबकि इसमें छोटा होता है और इसमें बड़ा दे रखा, तो पहला गलत, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे सिंबल लगाना। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, तो एस क्या होगा आपका गलत होगा। दूसरा होता है एफ ये रहा और आर आपका ये रहा, तो मुझे एफ से आर की तरफ बढ़ना है, तो एफ से देखो यहाँ पे इक्वल, फिर आपका इक्वल, देन फिर इसका बैक है एफ की तरफ को, तो बैक आ गया एफ की तरफ को, देन इसका भी बैक है, सबका बैक है, तो यहाँ पे आ गया आपका आर। अब देखो ये कहता है कि आर आपका बड़ा है, तो ये आपका एकदम सही होगा। उसके बाद देखिए आपका ए से एफ की तरफ बढ़ना है, तो ए आपका ये रहा और एफ आपका ये रहा, तो ए की तरफ को इसका बैक है, इक्वल है और इक्वल है एफ। यहाँ पे देखो क्या ये वाली कंडीशन एकदम सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है कंडीशन। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि ए और आर की तरफ बढ़ना, ए ये रहा आपका, आर ये रहा, तो इसका बैक है, फिर इसका जो है आपका इसका भी बैक है, तो यहाँ पे देखो आपके क्या कंडीशन आती है, यहाँ पे देखो आपकी कंडीशन क्या आती है, तो ए और आर की तरफ को इसका बेक है, जबकि आर यहाँ पे जो है छोटा है, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत है। अब इसमें कंडीशन आती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहते हैं कि ये आपके 3 सदस्य हैं जो कि आपके बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो ये कहता है कि नहीं ये आपका या तो इक्वल होगा, और यहाँ पे कहता है कि ये आपका इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जो ये कंडीशन दे रखी है आर वाली, तो इस कंडीशन को आपको समझना है और सोचना है क्या क्या इसका आंसर आपका किस तरीके से आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर में आपको देखना है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए दो आपके एक पर्सन है यहाँ पे, दो ये जब डबल आ जाता है, देखो ये आपका क्या डबल आया,
ठीक है। यदि ये सिंगल ही होता तो ये कंडीशन आपकी सही हो जाती, क्योंकि वो बोलता है कि एफ आपका बड़ा है, और जबकि सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एफ बड़ा आ रहा है भाई, ये तो आपका गलत ही होगा। यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या कहता है, जबकि आर इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें आर छोटा दे रखा है, तो आपका सिर्फ कौन सा कंक्लूजन करता है, सी ऑप्शन जो आपका राइट होगा। सॉरी एफ तो आपका गलत ही है, ठीक है। तो आपको समझना है जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बोला है कि देखिए यू, सबसे पहले आपका देखिए यू, यू और जी, यू और जी के बीच में देखेंगे तो यू से आपको बढ़ना है जी, तो यू, यू और जी ये रहा, तो इक्वल, देन ये सिंबल आया, फिर आपका ये और जी, तो ये दोनों कट हुए, ये दोनों कट गए, अब बचे इक्वल। क्या ये आपकी कंडीशन सही है, नहीं गलत। उसके बाद देखो एन और एच के बीच में इक्वल आता है, एन, एन और एच बिल्कुल आता है, एन और एच के बीच में इक्वल आता है, एन और एच के बीच में आपका इक्वल आता है, इक्वल, इक्वल और एच बिल्कुल आता है, तो सही कंडीशन है। दूसरे देखो एन और वी, एन और वी, एन ये रहा आपका, एन की तरफ को बैक, और बैक और वी, तो एन और वी, क्या वी आपका बड़ा आता, बी बड़ा आता, इसमें छोटा, ये भी गलत। आर और एच के बीच में देखो, आर और एच के बीच में इक्वल आता, बिल्कुल नहीं आता, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा डीएस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, इसका जरा आंसर निकालो आपका, क्या इसका जो है सही आंसर आ सकता है, ठीक है। निकालो जरा आंसर, आप लोगों ने निकाला होगा आंसर इसका, क्या इसका आंसर आपका सही आता है। जैसे कि देखिएगा, आपको बोला है पहले में इसमें, इसने बोला है कि x, टी, क्या आपका टी छोटा है x से, पहले में क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो आपको इसको समझना है। देखिए यहाँ से हम t से बढ़ते हैं x की तरफ, तो t आपका देखिए, t और x आपका यहाँ पे दे रखा है, t और x आपका जो है यहाँ पे दिया है, देखिए, ठीक है। तो इक्वल है, फिर आपका और टी की तरफ को उसका फेस खुला है, और एक्स, क्या ये आपका एकदम कंडीशन जाती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका बैक खुला है और इसका बैक, ये तो गलत है। अब दूसरा वी और एक्स की तरफ देखो, वी आपका ये रहा और वाई आपका ये रहा, तो आप वी से बढ़ेंगे, जैसे वी से आगे बढ़ेंगे तो वी की तरफ को उसका फेस है और इसका बैक है वाई, तो ये भी गलत, क्योंकि दोनों कंडीशन कट जाएंगी। दूसरा कंडीशन है आपकी, दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, टी, अब टी और वाई, टी ये रहा और वाई आपका ये रहा, तो टी की तरफ को फेस खोला है और इसका बैक है, तो वाई। अब देखो इसमें क्या कंडीशन बनती है, कहता है टी बड़ा है वाई से, टी बड़ा है वाई से, दोनों कंडीशन, एक मना कर देती है, एक नहीं करे, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सही हो सकती है, क्योंकि एक हाँ कर रहा है। उसके बाद देखो अभी सेट देखेंगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा कहता है ओ और पी, देखिए ओ आपका ये रहा और पी ये रहा, तो ओ इक्वल और देन आपका फेस भी खुला पी, तो अब देखो इस कंडीशन में कौन सा होगा, देखिए पी, तो इस कंडीशन दो, एक मना कर रहा और एक हाँ कर रहा, तो ये वाली कंडीशन आपकी नेगलेक्ट की तरफ से बढ़ जाती है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, जब ये कंडीशन होती है, मतलब एक बड़ा सदस्य मना करे और दो हाँ करे, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्या होती है, नेगलेक्ट हो जाती है। बट ये वाली कंडीशन आपकी सही होगी, क्योंकि पी छोटा है ओ से, तो ये आपकी सही होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। जब बड़े सदस्यों में ही आपकी सहमति ना हो तो उस कंडीशन को आप गलत कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट आपका कहता है दूसरा, इसका आंसर निकालो जरा, बताओ प्लीज, आंसर निकालने की कोशिश करो, कैसे इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट है पहला, ग्रुप डी में पूछे, कोई ग्रुप डी के क्वेश्चन आपके ज्यादा हैं इसलिए, क्योंकि आपकी शिफ्ट भी ज्यादा हुई थी।
यहाँ से देखो u, यहाँ से जैसे बढ़ते हैं तो u से m की तरफ बढ़ेंगे, तो u आपका कहाँ पर ये रहा और m आपका ये रहा, तो u से आप बढ़ते हैं आगे और इक्वल टू और m आता है। तो यहाँ पे देखो क्या आपका बिल्कुल सही है, हाँ u आपका जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपका एकदम जो है u बड़ा है m से, u बड़ा है m से, ये बात एकदम सत्य है। दूसरा देखो क्या a और g के बीच में इक्वल आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये गलत। उसके बाद देखो g और d के बीच में ये दिया है, क्या g और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरफ पिता का सिंबल है और बच्चों का, तो यहाँ पे तो ये बड़े हैं, तो ये तो आपका जो है गलत होगा। दूसरे देखो ए और जेड के बीच में, ए और जेड के बीच में देखिए आपको क्या क्या दिया, तो ए यहाँ पे जबकि जेड बढ़ा आ रहा है ए से और यहाँ पे दे रखा है ए बड़ा, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इसलिए आपका जो है राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज तो जो है इसको आपको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट भी आपके अलग अलग करीब 3 स्टेटमेंट हैं, तो इनको कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना होता है, जैसे कि हमें इनको जो है मीडिएटर ढूंढ के आगे आंसर निकालना होता है। चलिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए ए और ई, यहाँ पे देखेंगे तो ए से आपको देखो टी और ई पे पहुंचना है, तो ई आपका ये रहा और टी ये रहा, तो ए की स्टेटमेंट दे रखा हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए टी से जैसे बढ़ेंगे तो टी की तरफ को फेस खुला और फिर आपका था ई, तो यहाँ पे देखो ये सिंबल मिला, तो टी आपका इसमें जबकि स्टेटमेंट में आता है बड़ा और टी आपका कंक्लूजन में दे रखा छोटा, तो ये तो गलत। उसके बाद ए से एक्स पे जाना है, ए ये रहा और एक्स ये रहा, तो यहाँ पे मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए ये रहा, तो ए से आप क्यू पे जाओ और क्यू से एक्स पे जब जाओगे तो सबसे पहले आपको पकड़ना है क्या, ए, तो ए आप देखो ए आपका ये रहा, तो ए से जाओ आप टी पर, ए से जाओ आप, ए से जाओ क्यू पर और क्यू से चले जाओ एक्स पर, तो ए से क्यू पर जाएंगे तो इसकी तरफ को फेस खुला, यहाँ पर आया क्यू, अब क्यू की तरफ को फिर से बैक है तो यहाँ पर आ गया एक्स, तो दो आपको देखो ए से क्यू और क्यू से एक्स पे पहुंचने गए, तो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये आपका स्टेटमेंट ये भी गलत, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड आपका सत्य होगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट है ये, इसमें बोला है कि आपका P पहले ऑप्शन में दे रखा है P आपका बड़ा है जैसे, क्या ये बात सत्य है? ठीक है, P और J आपका ये रहा, तो P आप लिखो इक्वल और फिर ये और देन आपका ये, देन इसके बाद आपका आता है J, तो यहाँ पे देखो क्या P आपका बड़ा है, बिल्कुल बात सत्य है। उसके बाद एक क्योंकि आपके बड़े सदस्य इसमें दिए गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका देखिएगा, दूसरा दूसरा आप कहता है ऑप्शन K और F इक्वल है, K ये रहा और एफ ये रहा, इनके बीच में कोई इक्वल है ही नहीं, तो ये तो गलत। और देखो जे और एल के बीच में कोई इक्वल आपका सिंबल है ही नहीं, आता ही नहीं है। देन एन और के, देखो एन आपका ये रहा और के आपका ये रहा, तो एन से आप के की तरफ बढ़ेंगे, तो चलो मैं इसका लिख देता हूँ एन, यहाँ पे एन, एन से जैसे के की तरफ को बढ़ेंगे तो इसका बैक खुला हुआ है, इसका भी बैक खुला हुआ है, और फिर इसका आ गया ये और यहाँ पर आ गया के। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे यदि बात करते हैं तो कहता है कि एन बड़ा है, तो ये वाले जब दो सदस्य एक मना कर रहा है और दो कह रहे हैं तो वो बात भी गलत होती है, तो इस कंडीशन में आपका ए ऑप्शन ही आपका जो है राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर बताओ जरा प्लीज, आपका क्या इसका जो है सही आंसर आएगा, सही आंसर इसका जो है आ जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपको क्या नजर आता है, देखिए एफ से डी पर, एफ से डी पर, एफ और डी के बीच में देखो क्या दिया है, तो ये आपका कंक्लूजन सही है, क्योंकि देखो एफ इसके, तो यहाँ पे देखो, चलो मैं एफ लिख देता हूँ, फिर आपका इक्वल है और देन आपका ये वाला सिंबल आता है, डी आया, तो ये वाले ये पिताजी और ये बच्चे, तो पिताजी की बात मानी जाएगी, तो ऑप्शन ए कंक्लूजन पहला सही। दूसरा कंक्लूजन है डी, डी से ओ पे हो जाना, डी से ओ पे बढ़ना, तो दो इक्वल है, फिर आपका ये देन ये और इक्वल ओ, तो क्या आपका ये कंडीशन आती है? बिल्कुल नहीं आती, दोनों कंडीशन कट हो गई और इक्वल तो है ही नहीं, तो ये तो कंडीशन गलत, तो कंक्लूजन कौन सा, सिर्फ आपका केवल एक जो है आपका सही होगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, आप लोग को यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिल सके, जिससे और भी हम क्लासेस आपके लेके आ सके, जैसे साइंस है, जीएस है, मैथ है, उन सब का हम रिवीजन यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम शुरू करेंगे, जैसे कि आपका आप ये क्वेश्चन है 35 का, देखिएगा जैसे कि आपको दिया है इसमें स्टेटमेंट जे और एच, देखिए यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट है, आपका पहला ऑप्शन है एच और बी,
क्या एच जो है बी से छोटा है? तो एच और बी की जैसे बीट बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आपका ये सिंबल आता है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होता है ना, लेस देन और इक्वल इक्वल वाला है। अब बी और जे के बीच में देखो, बी ये रहा और जे आपका ये रहा, तो बी और जे के बीच में जाएंगे तो बी आपका ये रहा, तो बी से जैसे बढ़ते तो इसका बैक आया, फिर यहाँ पे इक्वल, और फिर आपका इसका फिर से बैक है, इसकी तरफ को ही बैक है, यहाँ पे आया आप जे पर। तो ये कंडीशन कहता है, ये कहता है कि क्या, देखो यहाँ पिताजी, बच्चे और दादाजी, तो दादाजी ये कहते हैं कि बी छोटा है जे से, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद देखिए आप जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये वाली चीजें देखेंगे, एन और सी के बीच में, एन और एन कहते हैं कि बड़ा है सी से, एन बड़ा है सी से, तो यहाँ पे देखो एन ये रहा और सी ये रहा, तो एन के इक्वल ये और देन आपका ये, तो ये तो बात एकदम गलत, क्योंकि यहाँ तो ये कंडीशन बनती नहीं। एन और ई के बीच में देखो, एन और बी, ई एन देखो, एन लिखो, एन से जैसे आगे बढ़ते हैं ये आया और फिर ये और देन ये ई आया। अब देखो ये वाली कंडीशन तो कट हो गई। अब जबकि इसमें कहते हैं कि एन बड़ा है ई से, जबकि इसमें दे रखा है एन छोटा, तो ये गलत, तो ऑप्शन बी ही आपका ओनली क्या होगा आपका दोस्तों राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं है। सत्य नहीं है जैसे कि आप बताएं सत्य नहीं है, जैसे बी और एल, बी से आप एल की तरफ बढ़ते हैं तो बी और एल के बीच में देखो, तो बी के देन ये आपके सिंबल आता है और ये आता है एल। अब इसमें कहता है कि ये बात सत्य है, बिल्कुल बात सत्य है भाई, ये सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, तो पी और के बीच में देखो, पी और के, पी और के बीच में ये वाली बात सत्य नहीं है। देन एफ और के बीच में देखो, एफ और के बीच में ये वाली बात सत्य है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो दादाजी हैं, पिताजी हैं और बच्चे हैं, तो दादाजी की बात मानी जाएगी, तो एकदम बात सही है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ो, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है एल और एम, एल आपका ये रहा और एम आपका ये रहा, तो यहाँ पे देखो क्या ये वाली बात आपकी सत्य आती है, तो एफ पी और के, पी और के बीच में आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये बात सत्य नहीं है। और बी और एल, एल और एम, तो एल और एम, एल से एम की तरफ बढ़ेंगे तो ये रहा, तो एल देखो मैंने एल लिखा इक्वल है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है, तो एम आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो ये कहता है कि बच्चे, पिताजी और दादाजी, तो एल और एम के बीच में जैसे लिखते हैं तो आपकी ये कंडीशन एकदम सत्य है। तो आपका कौन सा गलत है, क्योंकि पूछा कि किस आधार पर सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है आपका ओनली बी आपका जो है सत्य नहीं होगा, सत्य बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 आपका क्वेश्चन ये कहता है, 37 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे प्लीज, आंसर देंगे, बताएंगे क्या इसका जो है आपका भाई सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बोलता है, पहला स्टेटमेंट दे रखा हो, कंक्लूजन के साथ में आगे बढ़ना है, आपको y से u पे जाना है। देखिए y लिखेंगे, y और u के बीच में देखिए, तो y से जैसे आप u पे बढ़ते हैं तो y क्या इसका बैक खुला हुआ है, देन फिर आपका इक्वल है, और फिर आपका इसकी y की तरफ को इसका बैक, इसका भी फेस खुला हुआ है, और देन u। अब देखो क्या ये कंडीशन बनती है, यहाँ पे बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि पिता दादाजी दे रखे, दादाजी कहते हैं y बड़ा है u से, तो बिल्कुल बात सत्य है, बिल्कुल एकदम ये जो वाली चीजें कंक्लूजन पहला है वो एकदम आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है n और i, तो n से देखो, n आपका कहाँ पे दे रखा, ये रहा, और i ये रहा, तो n की तरफ को इसका बैक है और फिर इसका भी बैक है, तो i आया आपका यहाँ पर। तो ये कहता है कि i बड़ा है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, क्योंकि दादाजी और बच्चे दे रखे, दादाजी की बात मान्य होगी, तो दोनों ही कंक्लूजन आपके सही हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट आपका है सेकेंड 38, आपको देखिए इसमें बोला है कि आपका ये स्टेटमेंट दिया, तो क्यू और ई, तो क्यू और ई आपका ये रहा, तो क्यू कहता है ई आपका बड़ा है, ये नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका फेस खुला और क्या बैक है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट देखिए एच और पी, एच और पी के बीच में देखिए दोनों कंडीशन का फेस खुला हुआ है, तो ये भी आपका गलत। उसके बाद देखिए जेड और ई, जेड एंड देन ई, आपका देखो जेड और ई, तो जेड आपका बड़ा है ई से और इक्वल है, तो ये बिल्कुल एकदम बात सत्य है। दूसरा यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में देखो ये डब्ल्यू बड़ा आता है, तो ये वाला इक्वल नहीं बनता, तो ऑप्शन आपका सी ही आपका जो है राइट हो जाएगा डियर्स। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 39, इसका देखिए, इसका बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से ट्राई करो आप ना, आंसर बताने की कोशिश करो। जैसे कि आप देखते हैं बी और डी, तो आप देखो बी से एच पे जाओ, सबसे पहला ऑप्शन है बी और एच, तो बी आपका बड़ा है, बिल्कुल एकदम बात सत्य है। टी और डी,
टी और डी के बीच में देखो, टी और डी से बीच में बढ़ते हैं तो क्या क्या सिंबल मिलते हैं आपको, देखो दोनों का बैक ये कट गए तो क्या मिला आपको, ये एकदम गलत। दूसरा दूसरा आपका देखो, दूसरा आपको दिया है टी और ए से बढ़ाना है, टी और ए के बीच में देखिए, टी और ए के बीच में आपको दो सिंबल देखिए इक्वल नहीं होगा। बी और टी, बी और टी के बीच में देखो क्या आपके ये सिंबल आ सकते हैं, देखिए एक मना कर रहा है और दो कह रहे हैं, तो ये भी बात सत्य गलत होती है, तो ऑप्शन ए इसलिए आपका क्या होगा, राइट होगा। तो बिल्कुल आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको बेसिक भी समझा चुका हूं, इसलिए आप थोड़ा सी स्पीड पे बढ़ाने की कोशिश करें किस तरीके से, क्योंकि रीजनिंग आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपका टाइम बचाती है रीजनिंग टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन बेस होता है, क्वेश्चन तो ईजी होते हैं बट कैलकुलेशन बेस होता है, तो उसमें टाइम बचाना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा चीजों को स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आपका देखिए कंक्लूजन, पहला कहता है कि एस क्या क्या एस क्यू से बड़ा है, क्या एस जो है वो क्यू से बड़ा है। देखिए एस और क्यू के बीच में जाते हैं, तो एस और क्यू के बीच में देखो कौन कौन से सिंबल हैं, एक तो ये वाला सिंबल है, फिर आपका इक्वल वाला सिंबल, फिर आपका ये इसका बैक है, फिर आपका इसका फेस खुला हुआ है, और देन फिर आप क्यों तक पहुंचना है क्योंकि इसका ही बैक खुला है, तो क्यों आप देखो ये दोनों कट इक्वल, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला आप देखेंगे तो क्या आपका ऑप्शन आता है, दूसरा आपका कहता है कि ए और टी के बीच में देखो ए इक्वल है, देन आपका ये आपका है, नहीं इसका बैक है, इसका बैक है क्योंकि एक ही तरफ को इसका बैक है, और देन इक्वल और टी। अब देखो क्या ये वाली कंडीशन बनती है, नहीं बनती, तो दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत, तो सी ऑप्शन जो है आपका भाई राइट होगा, सी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, यदि प्लीज आपको ये कुछ समझ में आ रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे और भी हम मोटिवेशनल चीज़ें और भी आपकी स्टडी में हेल्प के लिए जो आपकी डाटा होगा, जो भी क्लासेस होंगी वो हम लेके आपके लिए आएंगे। प्लीज़ आप लोग जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। नेक्स्ट 41 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला, आपका 41 कंक्लूजन कहता है कि पहला कंक्लूजन डी क्या छोटा है ओ से, पहला 41 में पहला कंक्लूजन कहता है क्या डी ओ से छोटा है। देखते हैं, डी आपका ये रहा, ओ आपका ये रहा, तो डी को लिखो, इनका जैसे जैसे आपका है उसी तरीके से आप इसको बनाते हुए चले जाओ, और फिर आप इसको कंसीडर, जैसे कि देखो ये दो मना कर रहे हैं और फिर ये आपके दो, तो इस कंडीशन में आपकी कंडीशन क्या होती है, वो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। दूसरा कहता है ई, क्या ई और ई से लेते हैं तो ई से बढ़ते हैं, ई से आपको सी की तरफ बढ़ना है, इसका फेस खुला हुआ है, इसका बैक है, इसका बैक है, यहाँ पर आता है सी, तो वो कहता है सी, बिल्कुल बात सत्य है भाई, आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा, कंक्लूजन सेकंड आपका सही होगा, क्योंकि ई जो है वो छोटा है दे रखा है, और उसमें भी अच्छा नहीं नहीं, ये भी गलत होगा क्योंकि ई इसमें सॉरी क्या है, इसमें छोटा आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है, तो ये भी गलत, तो दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड आपका अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा डियर्स। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि आप देखिए सबसे पहले यू और ई के बीच में बढ़ो, यू और ई के बीच में, तो ई यू बड़ा है, बिल्कुल बात सत्य है, और क्यू और वी के बीच में जाओ, क्यू और वी के बीच में देखते हैं, तो क्यू से चलो मैं क्यू का बना लेता हूँ, क्यू की तरफ को इसका फेस खुला है, क्यू की तरफ को इसका फेस खुला है, इसका बैक है, तो वी, तो इस कंडीशन में आपकी दोनों चीजें गलत, तो ये आपकी गलत होगा। एल और वी के बीच में देखो, एल और वी के बीच में क्या दिया है आपका, जबकि इसमें एल छोटा दे रखा है स्टेटमेंट में, यहाँ पे देखो छोटा दे रखा है ना, वी का छोटा है, और यहाँ पे आपका बड़ा दे रखा है, तो ये भी गलत। और ई और एल के बीच में देखो, ई और एल के बीच में इक्वल बिल्कुल नहीं आता, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल लाइक कीजिए चैनल को, प्लीज आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 का आप आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर जो है आपका होगा, जैसे कि 43 में आपको दिया गया है, ठीक है, 43 में आपको वही दिया गया है, ये इसमें बोला है कि टी क्या छोटा है, कैसे, देखिए टी और के आपका ये रहा, तो टी देखिए के जो है, जबकि इसमें टी बड़ा दे रखा है और यहाँ पर टी छोटा है, तो ये तो गलत। उसके बाद देखिए यदि हम पी और के बीच में देखें, पी और के बीच में देखो, तो पी और के बीच में के जो है आपका मोर देन और इक्वल है किसके, पी के, और यहाँ पे पी जो है छोटा दे रखा है, पी आपका बड़ा है और इक्वल है के, जबकि के बड़ा है, तो ये भी कंडीशन गलत। दूसरा देखो एम और एफ के बीच में देखो, एम और एफ आपका ये रहा, तो एम को देखो, एम मैंने यहाँ पे रखा, इक्वल है, और फिर इसका बैक इसकी तरफ को है, और देन इक्वल है, और फिर एफ आया,
तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बनती है, तो ये वाली कंडीशन भी गलत। दूसरा देखो एफ और पी के बीच में देखो एफ और पी इक्वल, देन आपका इक्वल और पी, देखो ये कंडीशन एकदम सही, तो डी ये वाले कंडीशन है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। डी ऑप्शन जो है आपका भाई राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, इसका आंसर बताएंगे प्लीज, आपका क्या आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कराए जा रहे हैं और ये आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने डाले, सभी क्वेश्चन है पर एक सीरीज के हिसाब से जब कर रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस करना है, इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है। टॉपिक आपको बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि आपको देखिए एम और एन पे, एम और एन से, एम कहता इसमें कहता है कि पहला ऑप्शन में दे रखा है कि एम बड़ा है एन से, एम बड़ा है एन से, तो इसमें तो कहीं आपको ऑप्शन ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं, बिल्कुल दे रखा है क्या, नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत, ठीक है, ये वाला आपका गलत आता है। ठीक है भाई, दूसरा देखो एन और ई, एन ये रहा और ई आपका ये रहा, तो एन से ई की तरफ बढ़ेंगे तो आपका देखो यहाँ पे इक्वल और ई आपका ये है, तो क्या ये कंडीशन बिल्कुल सही बनती है, बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, एन छोटा है, ई और डी, ई ये रहा और डी आपका ये रहा, तो ये सिंबल आपका नहीं आएगा। एफ और एम, एफ और एम, एफ ये रहा और एम आपका ये रहा, तो एफ और एम के बीच में देखो एफ की तरफ को इसका फेस खुला है, इसका भी फेस खुला है, इसका भी फेस खुला हुआ है और आपका इसका बैक खुला हुआ है, यहाँ पर जाएगा एम। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी क्या कंडीशन है, ये दोनों कट है ना, तो ये आपकी कंडीशन कहता है, क्या ये आपकी कंडीशन सही होगी, क्या ये वाली कंडीशन आपकी सही होगी, जब आपको पिताजी मना कर रहे हैं दो चीजों को, आपकी दोनों का फेस बैक है और एक कह रहे हैं कि एफ आपका, अब दादाजी कहते हैं कि एफ बड़ा है और जबकि इसमें छोटा दे रखा है, तो ये आपकी कंडीशन गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, और बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, 45 में आप बताएंगे क्या ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 45 में देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए कंक्लूजन आपका पहला है एच आर, एच और आर के बीच में देखो एच और आर, देखो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये बड़ा ये भी बड़ा, ये इक्वल, दादाजी कहते हैं बिल्कुल बात सत्य है, पहला कंक्लूजन सही। एच और सी, एच और सी के बीच में देखो क्या कंक्लूजन ही कहते हैं, पिता बच्चे हैं, दादाजी हैं और पिताजी हैं, जबकि कहते हैं कि एच जो है दादाजी कह रहे हैं कि भाई बड़ा है, और ये बात एकदम सही है, एकदम बात ये भी आपका कंक्लूजन सही है, दोनों कंक्लूजन सही है, तो केवल दोनों कंक्लूजन आपके सही होंगे, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, इसका बताओ भाई जरा आंसर, क्या कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, कौन सा पहला दूसरा तीसरा चौथा कहीं होगा। जैसे कि बी एन, बी और एन देखो यहाँ पे दे रखा, कहता है कि एन बड़ा है बी से, एन बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है बी से, बिल्कुल एकदम, ये पहला ऑप्शन सही। दूसरा देखो एन और बी, एन और बी के बीच में ये वाला आपके पिताजी और बच्चे, दादाजी तो है ही नहीं, ये तो कट। दूसरा ओ और आर, ओ और आर, ओ ये रहा और आर आपका ये रहा, तो इसमें देखिए इसमें तो दादाजी तो है ही नहीं, इसमें इक्वल और बच्चे हैं, तो ये भी गलत। और टी और एम, टी ये रहा और एम आपका ये रहा, टी और एम ये आपका, देखो टी आपका ये रहा भाई, एम ये रहा, तो इनके बीच में देखो, चलो टी के और एम के बीच में इक्वल है, फिर इक्वल और ये आपका दिया तो एम, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि टी बड़ा है, ये बात ठीक है, बट यहाँ पे तो टी छोटा दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत, तो इसलिए पहला आपका जो है एकदम सही है, तो पहला किस में आता है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, इसका बताओ भाई क्या आंसर होगा। 47 का आंसर बताएंगे क्या आपका जो है इसमें सही आ जाएगा। जैसे कि बात कीजिएगा, आपको दिया है ए, अब थोड़ा सा वेरिएशन चेंज है, जैसे कि देखिए आपको क्या कहता है कि क्या क्यू एक्स ए बड़ा है, तो क्यू और एक्स, तो सबसे पहले देखो क्यू आपका ये रहा और ए ये रहा, तो इन दोनों में तो कंडीशन क्यू और एक्स बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। अब एक्स और ए का देखो, एक्स आपका ये रहा, तो यदि मैं क्यू ए एक्स को कंसिडर करता हूं तो ये बात एकदम जो है सही है। दूसरी कंडीशन देखो जेड एक्स डब्ल्यू, तो जेड आपका, दूसरी कंडीशन देखो आपको समझ में आती है, तो आपको जेड, जेड ये रहा और एक्स ये रहा, बिल्कुल ये सही है। और आपको एक्स और एम के बीच में देखना, एक्स और एम के बीच में देखो क्या ये कंडीशन आती है, तो इसमें कहता है कि x जबकि छोटा आ रहा, तो ये तो आपका गलत, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे देखते हैं तो x और m के बीच में देखो ये वाली कंडीशन जा रही है, इसका बैक है इसकी तरफ को और यहाँ पे x की तरफ को इसका फेस खुला है, तो ये गलत है भाई बात, ठीक है। सी देखो q और m के बीच में देखो, q ये रहा और m आपका ये रहा, तो q और m के बीच में देखो इनका सबका फेस इधर को, अब इसका बैक भी है, तो एक कंडीशन ये भी गलत। दूसरे देखो m और x, m और x के बीच में देखेंगे तो m ये रहा
और एक्स ये रहा, एक्स और एम ये रहा, ठीक है। तो वो कहता है कि एक्स क्या, एक्स क्या एम जो है, एम और आर, एम सबसे पहले आर और एक्स के बीच में देखो, तो आर यहाँ पे बड़ा होता है, यहाँ पे आर बड़ा है, ठीक है, वो तो बात ठीक है। अब एम और आर के बीच में देखो, एम ये रहा, एम और आर ये रहा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि आर जो है छोटा है और एम बड़ा है, एम इसमें जो है भाई बड़ा है आर से, बिल्कुल ये बात सत्य है। और एक्स, एक्स क्या है आपका, छोटा है आर से, तो ये भी बात सत्य है। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले वाले ऑप्शन में कहता है कि एक्स और आर, तो दो दादाजी कह रहे हैं कि क्यों जो बड़ा है एक्स से, ठीक है। अब कहते हैं एक्स और ए, एक्स और ए आपका जो है छोटा है। अब इसमें देखो ए बड़ा दे रखा है और यहाँ पे आता है छोटा, तो ये वाला गलत है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन हमने पहले वाले में थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट में कहता है कि बड़ा है और यहाँ पे ए छोटा दे रखा है, तो इसलिए आपका ये गलत होगा, तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ भाई, क्या इसका आंसर आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि आपका जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए जैसे कि आपको ए एच ओ टी दे रखा है, तो एच ओ टी, एच से देखो एच के ये दिया है, देन फिर इक्वल टू टी है। अब दादाजी कहते हैं भाई टी जो है आपका बड़ा है, पिताजी कहते हैं कि एच बड़ा है और इक्वल है टी की, तो आपका ये वाला कंक्लूजन आपका गलत, ठीक है। नेक्स्ट है एच ओ टी, एच ओ टी में ये कहते हैं कि टी बड़ा है एच से, तो बिल्कुल आपकी बात ये सही है ना, टी बड़ा है। और फिर देखिए पिताजी कहते हैं छोटा है, दादाजी की बात मानी जाएगी। तो y और x, y और x के बीच में देखो, तो y और x के बीच में देखेंगे तो ये और इक्वल इक्वल x, तो आप देखो यहाँ पे क्या है y, आपका ये बात भी सही है। दूसरी बात देखो आपको क्या कहता है l और w, l और w के बीच में देखो आपको कहता है पिताजी और दादाजी अगर दोनों अपोज कर रहे हैं चीजों को, तो शायद वो कंडीशन भी आपकी जो है, दादाजी कहते हैं t, पिताजी कहते हैं ये, ठीक है। एल डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू के बीच में देखो एक्स और डब्ल्यू, तो यहाँ पे तो ये वाली बात भी आपकी गलत है, क्योंकि इक्वल कहते हैं कि एल क्या इक्वल के डब्ल्यू है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एल बड़ा है, तो ये कंडीशन भी गलत। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा, तो एच और टी, क्योंकि टी जो है पिताजी कहते हैं, दादाजी, पिताजी और दादाजी कहते हैं कि आपकी जो है बात माननी जाएगी, तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा, बताओ जरा प्लीज। इसमें थोड़ा सा दोबारा से मैं कंसिडर करके बताता हूँ। पहले में ऑप्शन में आपका कहता है, पहले में कहता है एच ओ टी, एच ओ टी के बीच में जैसे बढ़ते हैं तो आपका ये आता, फिर इसका बैग आ जाता है ना, तो ये कंडीशन आपकी जो है गलत हो जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका आता है एच ओ टी, एच ओ टी, एच ओ टी में कहता है कि क्या टी बड़ा है, तो ये एक में मना कर रहा है, एक में हाँ कर रहा है, तो ये बात सत्य हो सकती है, ये बात आपकी सत्य नहीं हो सकती, ठीक है। ये वाली बात आपकी सत्य है, तो ये वाली बात भी, क्योंकि पिताजी दोनों ही अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ये भी गलत कर दो, दोनों का अपोजिट, दोनों अपोजिट जा रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका जो है सही सी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, 49 में देखिए, 49 में क्या कहता है, 49 में देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, टी और एक्स, देखो टी और एक्स के बीच में देखो, टी आपका छोटा है ई से, तो चलो मैं टी से इक्वल, टी की तरफ को इसका फेस है, फिर इसका बैक है और फिर इसका भी बैक है, और ये आ गया एक्स। अब देखो इसमें क्या कंडीशन था, टी छोटा है, ये दोनों कट हो गए भाई, तो ये गलत है। अब एक्स और यू, एक्स और यू के बीच में देखो क्या करनी सकती है, देखो एक्स की तरफ को फेस खोला फिर आता है यू, अब जबकि यू बड़ा आता है तो ये भी गलत, ना ही तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, आपका ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, ठीक है। 25 देखो ये अब 50 है, इसमें देखो इसमें बोला है कि ई और एस के बीच में आपको ये कंडीशन रखे, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिंबल दिया है, ये वाला सिंबल दिया है ना, तो एकदम सही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तो इसके अंदर टी और ई, टी एंड ई, ई आपका ये रहा, तो जैसे टी की तरफ को बढ़ते हैं, टी की तरफ को फेस खुला है, फिर इक्वल है और फिर इसका बैक है, तो ये भी गलत है ना। दूसरा देखो आर, आर, आर एन, आर और एन के बीच में बढ़ते हैं, आर और एन आपका ये रहा, जबकि कहता है कि आर इसमें बड़ा है, इसमें छोटा आता है, तो ये भी गलत। दूसरा तो टी और जेड, टी और जेड,
तो टी और जेड के बीच में टी ये रहा और जेड आपका ये रहा, तो दोनों कट है, तो ये भी आपका गलत। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब हमने भाई ये 50 क्वेश्चन आपके जो है कवर करे। 50 क्वेश्चन हमने कवर करे। ये क्वेश्चन आपको हाई होप आपकी प्रैक्टिस में हेल्पफुल होंगे, है ना। और ये क्वेश्चंस आप जरूर से एक बार और दीजिए, देखिएगा, जिससे आपको इसमें प्रैक्टिस हो सके। और इस टॉपिक से जरूर मैं बता रहा हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे और भी चीज़ें हम लेके आ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।